वीर उस बड़े मॉन्स्टर की मदद करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो पैलेस के सामने मौजूद प्लाजा के साइड्स में से 3 और एलियन को एंटर करता हुआ देखता है, जिन्होंने उसे और उस बड़े मॉन्स्टर को हर तरफ से घेर लिया था। 30 मीटर लंबा एक एप, एक 4 पैरों वाला स्नेक और एक विंग्ड ब्लैक टाइगर अलग अलग डायरेक्शन से नजर आने लगते हैं। और विंग ब्लैक टाइगर तो रोर करते हुए वीर को अप्रोच भी करता है, लेकिन तभी वीर अपनी होली एंजल को उस टाइगर को बिजी करने को कहता है। और इस तरफ वो स्नेक और एप भी एक साथ वीर को अप्रोच करते हैं। वो एप वीर की तरफ अपना पंच चलाता है। हालांकि वो एक ऐसा अटैक था जिसे वीर ने बहुत ही आसानी से डॉज कर दिया था, लेकिन उस पंच की फोर्स इतनी ज्यादा थी कि जमीन तक हिलने लग जाती है। उसी दौरान 4 पैरों वाला वो स्नेक अपनी जबान ऐसे बाहर निकालता है जो देखने में खूनी कीड़े के जैसी लग रही थी। और फिर अचानक ही जरूरत से ज्यादा तेज उस स्नेक ने ऑलमोस्ट वीर के आसपास खुद को जकड़ लिया था। वीर ने अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक से खुद को डिफेंस करते हुए उस बड़े से एप के हाथ पर स्ट्राइक किया था, जिससे उस पर बस हल्की सी खरोंची आई थी और वीर उसे डैमेज नहीं कर पाया था। साथ ही वो 4 पैरों वाला स्नेक भी वीर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा फास्ट था और इसलिए वीर के लिए अपने खुद के अटैक्स के बीच में उसे डॉज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। 1-on-1 तो पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल था और अब वीर को 2 एलियंस ने एक साथ चैलेंज किया हुआ था। वीर के लिए यह सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और फिर वीर उस स्नेक के अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑलरेडी उसे उस एप के हाथों अच्छा खासा हिट लगा था और इसी वजह से उसकी बॉडी चिटक कर ऐसे दूर जा गिरती है जैसे कि तोप से कोई गोला निकला हो। दर्जनों मीटर ट्रैवल करने के बाद वीर पैलेस की दीवार से जा टकराता है और अपनी बॉडी को सिकोड़ता हुआ वो अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगता है। वो स्नेक और एप अभी भी पीछे नहीं हटते हैं और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वीर अपने सीने में दर्द के साथ अलग कूद जाता है और फिर उस बड़े मॉन्स्टर के पास लपक कर वो अपने फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को उस फैंटम आर्मर के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है और फिर फैंटम आर्मर अपनी तरफ आने वाली स्ट्राइक को देखता है और अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को उठाकर वो उसे ब्लॉक करता है। ऐसे दोनों के टकराने पर वीर कुछ कदम पीछे की तरफ लेता है। एप और वो स्नेक भी वीर के करीब जाने में कामयाब हो जाते हैं और वो बड़ा मॉन्स्टर बदले में वीर की मदद करने का डिसाइड करता है और अगले ही पल वो रोर करता हुआ उस एप की तरफ भागने लगता है। आपस में टकराते हुए वो दोनों एलियंस बहुत ही ज्यादा लाउड थे और उनके बीच का हर एक इंपैक्ट ऐसी आवाज निकाल रहा था जिससे कि एक इंसान के कान तक फट जाएं। वीर नोटिस करता है कि उस बड़े मॉन्स्टर को उस फुर्तीले फैंटम आर्मर के अगेंस्ट मुश्किल हो रही थी, लेकिन उस एप के अगेंस्ट वो बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहा था। तभी वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा को कास्ट करता है ताकि वो उस फैंटम आर्मर के अगेंस्ट बैटल कर सके। वीर के लिए यह करना उस बड़े एप के साथ कॉम्बैट करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा बेहतर था और ओपोनेंट का ये एक्सचेंज एकदम सही मूव था जिसने वीर और उस बड़े मॉन्स्टर को कॉम्बैट की एक ऐसी दुनिया में ला दिया था जिसमें वो माहिर थे। लेकिन अभी भी वो स्नेक वीर के पीछे था और इस चीज को देखकर वीर की आईब्रोज सिकुड़ गई थी। फेरी, मैंने इतने लंबे समय तक तुम्हारा ध्यान रखा है और बदले में तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे लिए कुछ करो। वीर उस स्नेक की रेजर टंग के रास्ते से हट जाता है और स्कैलप शेल को बाहर निकालकर उसे स्नेक की तरफ फेंक देता है। वो स्नेक उस स्कैलप को अवॉइड कर देता है और वो स्कैलप जमीन पर गिर जाता है। उस स्कैलप की लिड फाइनली मूव होती है और उसके अंदर से वो फेरी गुस्से में आग बबूला होते हुए निकलती है। स्कैलप शेल से बाहर निकलकर वो फेरी उस स्नेक की तरफ देखती है और वो तुरंत ही अपने आईसी बफ्स को कास्ट करती है जो सीधा उड़ते हुए उसके सामने चला जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज आपको सारे सुपर एलियंस की फिजिक लिखनी होगी जितने भी दिखाए गए होंगे ना, क्योंकि इस वीडियो में है गिव अवे। इसका रिजल्ट अनाउंस करूंगा मैं अगली वीडियो में, जो कि शायद मैं कल परसों में अपलोड कर दूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वेल गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।